नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड की कविता सत्य पढ़ने वाले हैं। सत्य कविता के कवि हैं विष्णु खरे। इस कविता में मुख्य रूप से क्या बताया गया है कि वर्तमान समाज में सत्य का कोई एक निश्चित रूप नहीं है। सत्य कभी दिखाई देता है तो कभी ओझल हो जाता है। इसका ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना कोई आकार है। इसे पकड़ना सरल नहीं है। हम जितना इसे पकड़ने का प्रयास करते हैं उतना ही हमसे परे हटता चला जाता है। हाँ, यदि हम अपनी पवित्रता से, आत्मा की शुद्धता से, सच्चे मन से इसको पाना चाहें तो हम काफी हद तक सत्य को महसूस कर सकते हैं। अर्थात यह भौतिक रूप से पकड़ने लायक, देखने लायक वस्तु नहीं है, परंतु इसे हम आत्मा की शुद्धता के द्वारा महसूस अवश्य कर सकते हैं। और इस बात को कवि ने एक पौराणिक कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। इसमें उन्होंने महाभारत की कथा का आश्रय लिया है, जिसमें मुख्य रूप से दो पात्र, एक विदुर और दूसरे युधिष्ठिर के माध्यम से उन्होंने बात समझाई है। इस कविता में विदुर सत्य का प्रतीक है व युधिष्ठिर सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति का प्रतीक है, जिनके साथ अन्याय हुआ, जिन्हें राज्य छीन करके जबरदस्ती वनवास दिया गया, तो वे ये सत्य जानना चाहते हैं कि आखिर पांडवों के साथ ये सब क्यों हुआ। तो इस सत्य का जानकारी लेने के लिए, सत्य को जानने के लिए वे विदुर के पास जाते हैं, परंतु विदुर भाग करके वनों में छिप जाते हैं। तो इस कथा का आश्रय लेकर कवि ने हमें सत्य कविता के स्वरूप और इसके महत्व के विषय में समझाया है। तो अत्यंत रोचक, प्रभावशाली कविता है। आइए पहले हम इस कविता की सप्रसंग व्याख्या समझते हैं, जिसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष यानी शिल्प सौंदर्य ये सब समझेंगे। तत्पश्चात हम इस कविता के प्रश्न उत्तर पर भी चर्चा करेंगे। बच्चों, स्वप्रसंग व्याख्या करते समय सबसे पहले हमें देना होगा संदर्भ और उसके पश्चात प्रसंग, क्योंकि प्रत्येक पद्यांश का संदर्भ और प्रसंग लगभग समान ही है। इसी कारण हम केवल प्रारंभ में सामान्य तौर पर इसको देख लेते हैं और फिर प्रत्येक पद्यांश के साथ इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। संदर्भ में हमें बताना होगा कविता सत्य और कवि विष्णु खरे, और प्रसंग में यह बताया जाएगा कि इस कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों तथा पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य के स्वरूप व उसकी महत्ता को स्पष्ट किया है। और इसी प्रकार जब हम बाद में विशेष बताते हैं, वह विशेष भी प्रत्येक पद्यांश के लिए समान होने के कारण हम पूरी कविता के अंत में एक ही बार विशेष बताएंगे। तो देखते हैं इस कविता का पहला पद्यांश। सत्य कविता। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर, और भी घने जंगलों में सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। तो इसकी व्याख्या में आप देखेंगे कि कवि क्या कहना चाहता है। जब हम सत्य को पुकारते हैं अर्थात आवाज देते हैं, तो वह सरलता से हमारे पास नहीं आता, हमारे हाथ नहीं आता, अपितु हमसे परे हट जाता है। परे हटने का अर्थ दूर चला जाता है। जैसे गुहारते हुए का अभिप्राय है पुकारते हुए, आवाज लगाते हुए। गुहार करना यानी आवाज देना। जैसे युधिष्ठिर ने जब सत्य को पुकारा था, तो युधिष्ठिर जो कि सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति का प्रतीक है, और विदुर जो स्वयं सत्य का प्रतीक है, तो उस समय सत्य के प्रतीक विदुर सत्य के प्रति निष्ठावान युधिष्ठिर के आवाज देने पर रुके नहीं थे, और अपितु वे घने वनों में भाग गए थे। और उस समय युधिष्ठिर उनसे कुछ भी जान नहीं पाए। तब विदुर मुंह छुपाकर घने जंगलों में जाकर जब छुप गए, तो सत्य का साथ न देने पर व्यक्ति की क्या दशा होती है, यह भी विदुर के छुपने से ही हमें पता चलता है। कारण क्या है कि जब विदुर ने सभा में पांडवों के साथ अन्याय होते हुए देखा और विदुर ने अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी,
तो उस समय सत्य का साथ न देने के कारण इस समय उन्हें युधिष्ठिर से मुंह छुपाना पड़ रहा है। और यहाँ पर विदुर के उदाहरण से कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि विदुर ने पांडवों के साथ हुए अन्याय का विरोध नहीं किया था, इसीलिए जब युधिष्ठिर उनसे मिलने के लिए आए तो उन्हें मुंह छुपाकर जंगल में भाग जाना पड़ा। कभी दिखता है सत्य, कभी ओझल हो जाता है, अर्थात सत्य कभी कभी तो हमें हमारी आंखों के सामने ही नजर आता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और कभी कभी हमारी आंखों से यह दूर चला जाता है या छिप जाता है और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। जैसे धर्मराज की बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ, आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। तो यहाँ कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि हम कहते रह जाते हैं, अर्थात हम बार बार बुलाते रह जाते हैं, सत्य को पुकारते रह जाते हैं। जैसे युधिष्ठिर के बार बार पुकारने पर विदुर नहीं रुके थे, ऐसे ही सत्य भी हमारे पुकारने पर नहीं रुकता। विदुर को युधिष्ठिर ने बार बार कहा था कि मैं आपका सेवक कुंती का पुत्र युधिष्ठिर हूँ, रुक जाइए, परंतु रुकना तो दूर, वो ठिठकते तक नहीं, ठिठक कर देखते तक नहीं। और इसी प्रकार सत्य भी हमारे पास नहीं आता, हमारे पास रुककर हमारे हाथ नहीं आता, अपितु ऐसा लगता है जैसे सत्य हमारी परीक्षा लेना चाहता है कि हम वास्तव में उसे जानना भी चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पर ये बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और दुहाई देना एक मुहावरा है। ध्यान से, यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य। यहाँ विष्णु खरे जी का क्या कहना है कि संकल्प का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय। यदि हम युधिष्ठिर जैसा दृढ़ निश्चय कर लें, क्या दृढ़ निश्चय कर लें? जैसे युधिष्ठिर ने सोचा था कि वह विदुर से जानकर रहेगा कि आखिर पांडवों के साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ, और एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य। तो वह ये निश्चय करके युधिष्ठिर जो है विदुर का पीछा करते रहे थे, और एक दिन विदुर को उनके सामने आना ही पड़ा था। विदुर उनके सामने एक दिन रुक ही गए थे। इसी प्रकार यदि हम भी पक्का निश्चय कर लें कि हम सच्चाई तक पहुंच कर रहेंगे तो एक न एक दिन हम भी सच्चाई तक अवश्य पहुंच ही जाते हैं। लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चयी, अपनी कई ओर देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ। परंतु जैसे युधिष्ठिर के सामने रुककर भी विदुर केवल पलटकर खड़े ही रह गए थे और अपनी कई ओर देखती हुई, दृष्टि का अर्थ है नजर, नजरों से वह युधिष्ठिर की ओर देख रहे थे, अर्थात पूरी तरह से युधिष्ठिर से नजरें नहीं मिला रहे थे। उनकी दृष्टि ऐसे लग रहा था जैसे कहीं और देख रही हो। इसी प्रकार हम भी जब सच्चाई तक पहुंच जाते हैं तो सच्चाई के पास पहुंचकर भी इस बारे में हम निश्चिंत नहीं हो सकते कि क्या हम वास्तव में पूरी तरह से सच्चाई को जान चुके या केवल हमें उसका एक आभास मात्र हुआ है। अंतिम बार देखता सा लगता है, या देखता सा, उपमा अलंकार आ गया, देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकर समा जाता है हम में। अर्थात हमें एक ऐसा आभास होता है कि हम सच्चाई के पास पहुँचे तो हैं लेकिन पूरी तरह से सच्चाई को नहीं जान पाते। मतलब सच्चाई तक पहुंचना इतना सरल नहीं है, और यदि हम पहुंच भी गए तो इसे जानना और भी अधिक कठिन है। अगला पद्यांश देखते हैं। जैसे शमी वृक्ष के तने से टिककर ना पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़ मिल गया था युधिष्ठिर में। तो यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि जब विदुर वन में पलटकर शमी वृक्ष के, शमी का दूसरा नाम सेमल भी होता है, सेमल के पेड़ के तने से लगकर युधिष्ठिर को बिना पलक झपकाए, निर्निमेष का अर्थ बिना पलक झपकाए देखने लगे थे, जैसे कि वे उसे ना पहचान रहे हों। ना पहचानने में पहचानते हुए का अर्थ है जैसे अभी वो उसे पहचान नहीं रहे, पहचानने का प्रयास कर रहे हों, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़ मिल गया था युधिष्ठिर में। आलोक का अर्थ है प्रकाश। तब विदुर में से
एक प्रकाश धीमी गति से निकलकर, धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, धीमी गति से निकलकर युधिष्ठिर में समा गया था। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। परंतु उन्होंने युधिष्ठिर से कुछ शब्द कहे नहीं थे। तब युधिष्ठिर को यह संशय रहा कि वह प्रकाश वास्तव में उस तक पहुंचा भी था या उसको छूता हुआ ही आगे निकल गया था। तो इसी प्रकार हम भी जब अपनी आत्मा की शुद्धता, पवित्रता, दृढ़ निश्चय के बल पर सत्य तक पहुंचते तो अवश्य हैं, किंतु सच्चाई का वह प्रकाश हमारी आत्मा में मिल भी पाता है या नहीं, इस बात को हम अंत तक नहीं जान पाते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सत्य अपना अपना होता है। जैसे युधिष्ठिर सिर झुकाकर निराश होकर वन से लौटे थे, उसी प्रकार हमें भी इस संसार में सत्य की खोज में प्रायः निराशा ही हाथ लगती है। यहाँ ये जो कहा गया प्रकाश पुंज, यानी प्रकाश की एक किरण, प्रकाश की किरणों का समूह, और हमने विलीन हुआ या हमसे तो आगे बढ़ गया, यानी वह सत्य हमारे अंदर समाया या हमको छूता हुआ, हमसे हमारे पास से होता हुआ आगे चला गया। तो इस प्रकार यहाँ सत्य का मानवीकरण है और साथ ही यह एक प्रेरणा भी दी गई है कि हमें सत्य के काबिल बनने के लिए दृढ़ निश्चय करना चाहिए, हमें स्वयं को इतना समर्थ बनाना चाहिए कि सत्य आकर हमारे अंदर समा जाए। अब अंतिम पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। हम कह नहीं सकते, ना तो हमने कोई स्फुरण हुआ ना ही कोई ज्वर। तो यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि हम सत्य के बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि जब सत्य के भीतर से प्रकाश जैसा निकलकर हमारे अंदर आता है तो वह वास्तव में हमारे अंदर गया या नहीं, क्योंकि यह हमें स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि उससे ना तो हमें कोई स्फुरण हुआ, स्फुरण से अभिप्राय है कुछ विशेष कंपन होना, और ज्वर होता है तापमान बढ़ जाना, यानी तापमान बढ़ेगा तो हमारे शरीर के अंदर कुछ विशेष ऊर्जा का संचार होगा। तो कवि का कहना है कि ना तो हमारे अंदर कोई हलचल हुई, ना कोई कंपन हुआ, ना कोई ऊर्जा आई, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं, और इसी कारण हम निश्चित नहीं हो पाते कि वाकई हमारे अंदर वह सत्य प्रवेश कर गया था या नहीं। मतलब सत्य जो है उसकी पहचान हम देख करके नहीं कर सकते, सत्य का प्रकाश में दिखाई नहीं देता। सत्य की पहचान केवल आत्मा के द्वारा की जा सकती है, यह तो केवल अनुभव का विषय है। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है। यहाँ जो दमक उठता से अभिप्राय है कि कभी कभी संतुष्टि का जो भाव उत्पन्न होता है हमारी आत्मा में, कभी कभार जो संतुष्टि का भाव उत्पन्न होता है, कहीं यह उसी सत्य की छुअन का स्पर्श होने के कारण तो नहीं, सत्य के स्पर्श के कारण तो नहीं है। ऐसी ही कुछ असमंजस की स्थिति हमारे साथ भी रहती है, और यही स्थिति युधिष्ठिर के साथ भी थी। विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे, सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचे किए युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। यहाँ जो ये खांडव प्रस्थ है, यह वह स्थान है जहाँ वह वन में विदुर से मिलने गया था, और इंद्रप्रस्थ वह स्थान है जहाँ युधिष्ठिर राजधानी की ओर लौट रहे थे। तो जब युधिष्ठिर खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ की ओर लौट रहे थे, वे भी अपना मुकुट नीचा किए, यानी मस्तक को झुकाए हुए निराश होकर के सोचते हुए चले आ रहे थे कि यदि विदुर चाहते तो वो मुझे सच्चाई बता सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अर्थात सत्य का कोई निश्चित रंग रूप आकार न होने के कारण हम इसे महसूस तो कर सकते हैं, परंतु इसकी कोई शाश्वत पहचान हमारे सामने नहीं आती। यहाँ कभी कभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखने को मिला। आइए अब इस कविता के विशेष अथवा शिल्प सौंदर्य पर एक नजर डालते हैं। सभी बिंदु सामान्य हैं, प्रत्येक पद्यांश में यही रहेंगे। पहला बिंदु है
खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। दूसरा मुक्त छंद है। मुक्त छंद से अभिप्राय, इसमें सभी चरणों की लंबाई समान नहीं होती, प्रत्येक चरण की मात्राएं समान नहीं होती, कोई चरण लंबा कोई चरण छोटा हो सकता है। और तीसरा है भाषा अत्यंत सरल व सहज है। चौथा, सत्य का मानवीकरण किया गया है, अर्थात आप समझ चुके हैं कि सत्य केवल एक एहसास है, एक अनुभव है, परंतु उसे एक मानव की भांति यहाँ प्रस्तुत किया गया, तो सत्य का मानवीकरण हुआ है। अगला बिंदु है अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार वहां होगा जहां प्रारंभ का या अंत का वर्ण लगातार आने वाले शब्दों में एक सा हो। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जहां एक ही शब्द दो बार आए, जैसे बार बार, कभी कभी। दृष्टांत अलंकार किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर विदुर और युधिष्ठिर के उदाहरणों के द्वारा यह कविता स्पष्ट की गई है। अगला बिंदु माधुर्य गुण है, व्यंजना शब्द शक्ति है और शांत रस विद्यमान है। अब इस कविता के अभ्यास हेतु प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, सत्य क्या पुकारने से मिल सकता है? युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकार रहे हैं? महाभारत के प्रसंग से सत्य के अर्थ खोलें। तो सत्य पुकारने से नहीं मिल सकता, सत्य अपनी आत्मा के द्वारा अन्वेषण करने से, खोज करने से मिल सकता है। युधिष्ठिर विदुर को सत्य जानने के लिए ही पुकार रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर सत्य के अन्वेषी हैं, सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति के प्रतीक है, और विदुर स्वयं सत्य के प्रतीक हैं। तो युधिष्ठिर को लगता है कि यदि विदुर उन्हें सच्चाई बताएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनके साथ अन्याय क्यों हुआ। अगला, सत्य का दिखना और ओझल होना से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा, सत्य का दिखना और ओझल होना से कवि का तात्पर्य है कि कभी कभी व्यक्ति को आभास होता है कि सत्य उसके सामने है, लेकिन अगले ही क्षण वह गायब हो जाता है। आज के समाज में सत्य का कोई निश्चित रूप, रंग, आकार, पहचान नहीं है, वह तो केवल महसूस किया जा सकता है। वर्तमान समय में तीव्र गति से बदलते हुए मानवीय संबंधों में परिवर्तनों के कारण सत्य को पहचानना और पकड़ना कठिन होता जा रहा है। ऐसे में सत्य की कोई शाश्वत पहचान नहीं बन पाई है जिससे कि उसे हम पकड़ सकें, उसे जान सकें। अगला प्रश्न, सत्य और संकल्प के अंतर संबंध पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? सत्य और संकल्प का अंतर संबंध अत्यंत प्रगाढ़ है, क्योंकि सत्य के द्वारा संकल्प को शक्ति मिलती है और संकल्प के द्वारा सत्य की खोज आसानी से की जा सकती है। अगला प्रश्न, युधिष्ठिर जैसा संकल्प से क्या अभिप्राय है? युधिष्ठिर जैसा संकल्प से अभिप्राय है दृढ़ निश्चय करना, सत्य के खोज के लिए पीछे पड़ जाना, लगातार प्रयास करना। जैसा कि युधिष्ठिर ने यह निश्चय कर लिया था कि वे विदुर के पास जाकर सत्य जानकर रहेंगे, और अंत में विदुर को रुकना भी पड़ गया था। अगला प्रश्न, सत्य की पहचान हम कैसे करें? कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, सत्य की पहचान हम अपनी आत्मा की शुद्धता से कर सकते हैं। सत्य के प्रति सदा ही हमें संशय बना रहा है, क्योंकि सत्य ना तो दिखाई देता है और ना ही इसका कोई रंग रूप होता है, यह तो केवल महसूस किया जा सकता है। इसे पहचानने के लिए आत्मा को पवित्र और ईमानदार होना आवश्यक है, तभी हम आत्मा द्वारा इसे पहचान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अंतिम प्रश्न, कविता में बार बार प्रयुक्त हम कौन है और उसकी चिंता क्या है? कविता में प्रयुक्त होने वाला बार बार जो ये शब्द आ रहा है हम, इसका अर्थ है सत्य का अन्वेषी। वे लोग जो सत्य की खोज में लगे हैं, उनके लिए हम शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वर्तमान समय में समाज के अंदर मानवीय संबंधों में इतना अधिक परिवर्तन आ चुका है कि सत्य को पहचानना अत्यंत कठिन हो गया है। इसीलिए यहाँ हम के द्वारा उन लोगों को बताया जा रहा है जो सत्य की खोज करना चाहते हैं। बच्चों, मुझे पूर्ण आशा है कि आपको इस सत्य कविता की व्याख्या, इसके प्रश्न उत्तर अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई संदेह है
कोई आपकी समस्या है, आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक व शेयर कीजिए और नीचे सब्सक्राइब बटन को अवश्य दबाइए। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना भी मत भूलिए ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सकें। धन्यवाद।